प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मेरे प्रियो, अक्सर ऐसा पाया जाता है कि अधूरा इलाज जानलेवा हो जाता है। अधूरा इलाज जानलेवा हो जाता है। कई बार कई लोग तो इस प्रकार से सोचते हैं कि हाँ, चलो चेक कर लेते हैं, चलो टेस्ट ले लेते हैं, पर नहीं, ये प्रैक्टिस गलत है। ये प्रैक्टिस गलत है। सिर्फ टेस्ट लेने के लिए अपनी जिंदगियों को या अपनी आत्माओं को मुसीबत में ना डालें। बाइबल के भीतर मेरे प्रिय एक जिक्र पाया जाता है जो कि आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय और उसका वचन जब आप 43 से 45 तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पर एक जिक्र पाया जाता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वह सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और नहीं ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से आई थी। और जब वो वापस आती है तो उस जगह को वो और ज़्यादा सूखा हुआ, सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने साथ में 7 बुरी आत्माओं को और अपने साथ ले जाती हैं और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। बाइबल में आगे इस प्रकार से लिखा है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रेज गॉड। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन की हेडिंग को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अधूरे सुधार से विपत्ति। आपको और मुझे एक अधूरा नहीं, एक कंप्लीट सुधार की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जब आप मसीह में आते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाते हैं मेरे प्रियो, तो आपको और मुझे ज़रूरत पड़ती है एक कंप्लीट इलाज की, एक कंप्लीट कोर्स की। मेडिकल में जब हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पे बताया जाता है इस दवाई का कोर्स 15 दिन तक करना है, इस दवाई का कोर्स पूरा 1 महीना करना है, या इस दवाई को आपको पूरे 3 महीने तक खाना है। हालेलुया। पर अगर हम उसका अधूरा इलाज करते हैं तो इस प्रकार से अक्सर पाया जाता है कि हाँ, वो इलाज लाइलाज हो जाता है, उल्टा उससे नुकसान होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मसीह में आ रहे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं, तो कंप्लीट बढ़िए। सिर्फ चेक करने के लिए या सिर्फ टेस्ट करने के लिए मत बढ़े, वरना आपकी दशा पहले से भी और बुरी हो जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरे प्रियो। ये मैसेज आप सबकी ज़िंदगी के लिए बेहद अति आवश्यक है। मैं उन सब को आज इंकरेज करना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह पर अभी विश्वास करना शुरू किए हैं। अगर आपने अभी शुरू किया है तो मैं कहता हूँ, पकड़ के रखिएगा, थाम के रखिएगा। अपने उस इलाज को ऐसे ही अधूरा मत छोड़िए। अगर प्रभु ने आपके हाथ को थाम लिया है तो प्रभु आपको आगे तक लेके जाएंगे और अच्छे से लेके जाएंगे। मेरे प्रियो, विश्वास मानिए, प्रभु आपकी ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगियों में अब वो दशा नहीं रहेगी जो पहले जैसी थी। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि वो आत्मा वहाँ से निकलती है और अपने पुराने घर में जाती है और देखती है कि वहाँ पर सब कुछ सुनसान पड़ा है, वो जाती है और देखती है सब कुछ सुनसान पड़ा है, तब वह जाकर अपने साथ 7 और बुरी आत्माओं को ले आती है। मेरे प्रियो,
सबसे पहली चीज़, अपने आप को खाली ना छोड़ें। अपने आप को खाली ना छोड़ें, परमेश्वर के वचन से भरिए, परमेश्वर की रूह से भरिए, उसकी रूह के मसा से भर जाइए। खाली मत रहने देना, खाली मत रहने देना। अपने आप को परमेश्वर की उस रूह से भर के रखिएगा, उस पवित्र आत्मा की आग से भर के रखिएगा। खाली बर्तन जो है खाली बचता है मेरे प्रियो, और खाली में तो कोई भी आके डाल जाएगा। एक बाइबल के भीतर एक उदाहरण पाया जाता है, जब लोग सो रहे थे तो वहाँ पर जो है दुष्ट आता है, शैतान आता है, और जब वहाँ पर कोई नहीं देखता उसे, तो वो जो है खाली भी खेत के अंदर क्या है, जंगली बीज को बो के चला जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, खाली मत रखना, अपने आप को खाली मत रखना, परमेश्वर की रूह से भर के रखना। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।